Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss World Englishes, which is very important and major subject in BS English or MA English. So, in this video, we will discuss introduction to World Englishes, World English versus World Englishes, and the spread of English. So, without any further ado, let's get started. Starting with the introduction to World Englishes. The term World Englishes is used to describe all the different varieties of English that exist worldwide. तो बेसिकली ये जो वर्ड है ना इंग्लिशेस, ये प्लूरल फॉर्म है इंग्लिश की. अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है, सिंगुलर लैंग्वेज है. लेकिन व्हेन इट्स कम टू वर्ड इंग्लिशेस तो इट मीन्स कि ये बहुत सारे इंग्लिशेस की बात हो रही है. मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में इंग्लिश की डिफरेंट वैरायटीज बोली जाती हैं, जैसे कि इंडियन इंग्लिश, सिंगापुरियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश. सो ये जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज हैं इंग्लिश की जो पूरी दुनिया में बोली जाती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस. So English is refers to all the varieties of English that exist worldwide. English is currently spoken by an estimated 1.35 billion people, means the 20% of the world currently speak English. So, but they will not speak the same English. तो पूरी दुनिया में जो इंग्लिश बोली जाती है, पूरी दुनिया के जो 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है. कहीं वोकैबुलरी में, कहीं प्रोनाउंसिएशन में, कहीं ग्रामर में, कहीं एक्सेंट में. इस स्टडी को, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कि वर्ल्ड इंग्लिशेस. की दुनिया में जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज इंग्लिशेस की बोली जाती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस में. Moving toward the next slide, we have World English versus World Englishes. So in this topic, we will do a comparison of World English versus World Englishes. So World English refers to the English language used as the lingua franca, which is used in business, trade, diplomacy, and other affairs of global activities. While on the other hand, World English refers to the different varieties of English and English-based creoles developed in different regions of the world. So World English is basically refers to the general language. World English एक general language है जो कि business communication में use की जाती है, trading में, diplomacy में और others और different global activities में. दूसरी तरफ वर्ल्ड इंग्लिशेस में हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और उन पर फोकस करते हैं कि पाकिस्तान में इंग्लिश कैसे बोली जा रही है, अमेरिकन में कैसी बोली जा रही है, ब्रिटिशर्स में कैसी, वो किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, उनकी ग्रामर कैसी है, उनका एक्सेंट कैसे. लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम उर्दू. अगर जो हमारी स्पेसिफिक उर्दू जो हमारी बुक्स में यूज़ की जाती है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइम यूज़ की जाती है, ट्रेडिंग में यूज़ की जाती है, वो होगी हमारी वर्ल्ड इंग्लिश की कैटेगरी में, एक जनरल उर्दू. और उर्दू लाहौर में कैसी बोली जाती है, कराची में कैसी बोली जाती है, पेशावर में किस तरह से बोली जाती है, इस्लामाबाद में कैसी बोली जाती है, ये आ जाएगा वर्ल्ड. इसमें डिफरेंट उर्दू की डिफरेंट वैरायटीज. कराची के लोग एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसी वर्ड को लाहौर के लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसी को पेशावर वाले कैसे प्रोनाउंस करते हैं. तो ये आ जाएंगी वैरायटीज ऑफ उर्दू. इसी तरह इंग्लिश में भी एक जनरल इंग्लिश होती है जिसको हम ग्लोबली एक्टिविटीज में, ग्लोबल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और एक वर्ड इंग्लिशेस में हमारे पास स्पेसिफिक वैरायटीज होती हैं कि सिंगापुर में लोग इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, इंडिया में कैसे बोल रहे हैं, अमेरिका में कैसे बोल रहे हैं और ब्रिटिश में कैसे बोल रहे हैं. So here we have an example, a business meeting in Dubai where people from different countries, e.g. USA, UK, India, China communicate in English. अब यहाँ पे वो specific general English में communicate करेंगे. लेकिन when it comes to our world Englishes में हम क्या study करेंगे? American English, British English, Canadian English. कि Americans का accent क्या है, Americans का word, क्योंकि they have different words with same meaning. ब्रिटिश इंग्लिश, इनकी स्पेलिंग में जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग ORGANIZATION और SATION. अभी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है. इसी तरह कनेडियन इंग्लिश है और बहुत से. सो द बेसिकली इन शॉर्ट वर्ल्ड इंग्लिश एक जनरल इंग्लिश है और वर्ल्ड इंग्लिश उसकी आगे स्पेसिफिक वैरायटीज ऑफ इंग्लिशेस. आई होप यू आर क्लियर नाउ. Moving toward the next slide.
वी हैव अ स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश स्प्रेड कैसे हुई टू टू द होल वर्ल्ड, और किस तरह से ये ग्लोबलाइज और एज अ लिंगुआ फ्रैंका बन गई। So, starting with the colonial expansion, this is the first step of spread of English. So, in colonial expansion, during the Britishers' colonial era, English was imposed on colonized countries as the language of administration, education, and governance. ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले डिफरेंट जगहों पे जाकर अपनी कॉलोनीज बनाई, वहाँ पे वो लोगों के साथ रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहाँ पे लोगों के साथ रहे, उनके माइंड को कॉलोनाइज किया, उनको ये बताया कि इनकी जो लैंग्वेज है वो सुपीरियर है उनसे। फिर उनके स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में और गवर्नेंस पे इम्पोज की, और वो सक्सेसफुली अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड कर सके एशियन कंट्रीज में, जिसमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड मलेशिया, अफ्रीकन में नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड वगैरह। अच्छा, कॉलोनियल पावर इंपोर्ट इंग्लिश इज मीन, अब उन्होंने ये अपनी पावर इंपोर्ट कैसे की, अपनी लैंग्वेज को एक्सपेंड कैसे किया। सो फर्स्ट दे डिड दैट इंपोजिंग देयर कल्चर एंड वैल्यूज। वो स्लोली उनके साथ रहे, उनके माइंड को कॉलोनाइज किया, और उनको ये चीज़ रियलाइज करवाई और ये चीज़ बताई उनके माइंड में। ये चीज़ उन्होंने उस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया उनके माइंड को, कि इनका कल्चर और इनकी लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ज़्यादा सुपीरियर है देन देयर लैंग्वेज। इसी तरह फिर उनकी फैसिलिटेट की, उनकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने फैसिलिटेट किया। उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश से इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दी अपनी लैंग्वेज के साथ साथ। Then next step is the post-colonial expansion. After colonialism, English continued to play a significant role in many countries. कॉलोनियलिज्म के बाद, जब कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, आफ्टर कॉलोनियलिज्म क्या हुआ कि दे लेफ्ट देयर मार्क ऑन पीपल्स माइंड। उन्होंने जो लोगों के माइंड को कॉलोनाइज किया था, जो अपना जो उनको ये चीज़ बताई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज इज सुपीरियर देन देयर लैंग्वेजेस, उसका इम्पैक्ट उनके माइंड पे उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने इंग्लिश को एक लिंगुआ फ्रैंका बना दी। इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जब दो when two speaker from different language trying to speak in a center use one central language। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है कि जब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आपस में किसी एक जुबान से इंटरेक्ट करते, तो उन्होंने उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश को बनाया, कि जब उर्दू स्पीकर और चाइनीज़ अगर आप उससे बात करेंगे तो वो इंग्लिश में करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, उन्होंने एजुकेशन में, बिजनेस में और गवर्नमेंट में इंग्लिश का यूज़ किया। फिर सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, उन्होंने लोगों को ये चीज़ शो करा, ये चीज़ का इन्फ्लुएंस लोगों के माइंड पे किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दे शोज के उन्होंने ये चीज़ शो कराई कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, दिस इज अ मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है। फिर पोस्ट colonial countries adapt English to their local context, leading to the development of new English varieties, e.g. Nigerian English and तो फिर जो पोस्ट colonial कंट्रीज थी उन्होंने इंग्लिश को अडेप्ट किया अपने उसी लोकल कॉन्टेक्स्ट में, अपनी लैंग्वेज के साथ मिक्सअप करके, अपने एक्सेंट के साथ, जहाँ से उन्होंने इंग्लिश की डिफरेंट वैरायटीज बनाई, जैसे कि नाइजेरियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, विच वी ऑलरेडी डिस्कस एज अ वर्ल्ड इंग्लिश। तो वर्ल्ड इंग्लिश इस तरह से बनी थी, और इंग्लिश का एक्सपेंशन इस तरह से हुआ था कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज बनाए, वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उन्हें बताया कि उनकी लैंग्वेज सुपीरियर है। फिर पोस्ट कॉलोनियल एरा में उन्होंने इसको एज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया इंग्लिश को एजुकेशन, बिजनेस और गवर्नमेंट में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंग्लिश का स्प्रेड होता गया। देन वी हैव अ ग्लोबलाइजेशन। Globalization has further accelerated the spread of English, making it a global language for international business, trade, and commerce. Lingua franca for communication across linguistic and cultural boundaries, and a language of technology, science, and academia. So, अब
इंग्लिश जो है उन्होंने लोगों के माइंड को कॉलोनाइज किया। आफ्टर कॉलोनाइजेशन पीपल्स वर स्टिल लर्निंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। जब उन्होंने उनको कॉलोनाइज किया और उसके बाद जब डीकोलोनाइजेशन हुई और आफ्टर कॉलोनाइजेशन जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का टाइम था, तब भी लोगों पे उसका इन्फ्लुएंस था। एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज उसको यूज़ किया जाता था एजुकेशन में, बिजनेस में। तो इसी तरह से इसके बाद जो इंग्लिश जो है ना वो ग्लोबलाइज लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होने लगी, क्योंकि जब डिफरेंट रीजन्स के लोग इंग्लिश को एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज और एज देयर सेकंड लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किए, तो इंग्लिश पूरी दुनिया में फैलती चली गई, स्प्रेड हो गई। फिर उसमें एज ए इंटरनेशनल बिजनेस के तौर पर ट्रेड, कॉमर्स, उसके बाद एजुकेशन में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी जो है वो टोटली इंग्लिश में इनोवेट होना स्टार्ट होगी। सो दिस इज बिकम द रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम अ वाइटल टूल फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए जैसे आज भी इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी जितनी भी। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी में इन्होंने इन्फ्लुएंस दिया। टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने जब इंट्रोड्यूस कराई तो इंग्लिश में। और आज भी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है। सो इस तरह से जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबलाइज किया, और आज इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज है, जो कि पूरी दुनिया में जब दो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स आपस में बात करते हैं तो they used English as their central language. So that's all for today. I hope कि आपको समझ आई होगी। If you have any queries, any confusion, you can ask in the comment box. Thank you so much for your attention. Allah Hafiz.